स्पॉन्सर आईडी, स्पॉन्सर नेम में उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पोजीशन में आप उनसे पूछ लें कि राइट पोजीशन डालनी है या लेफ्ट डालनी है। पोजीशन का अर्थ ये होता है कि हमें अपनी राइट और लेफ्ट दोनों मिला जुला के चलानी होती है, ताकि राइट और लेफ्ट का बैलेंस बनता रहे और एक इक्वल अमाउंट पे हमें मनी जनरेट होके आती रहे। योर नेम में हमें अपना नाम डालना होता है और ईमेल आईडी में हमें अपनी वैलिड ईमेल आईडी डालनी होती है। मोबाइल नंबर में हमें अपना वो मोबाइल नंबर डालना होता है जो कि हमारे खाते से लिंक्ड है, अकाउंट नंबर से लिंक्ड है, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, वो मोबाइल नंबर डालें। स्टेट में आप जिस राज्य से हैं वो राज्य डालें स्टेट में। कंट्री में इंडिया। पासवर्ड में जो आपको सही लगता है, उचित लगता है, जो पासवर्ड आप याद रख सकते हैं वो पासवर्ड में डाल दें। अब सबसे आखिर में आपको आई रीड में क्लिक करना है कि आप टर्म्स और कंडीशन से अग्री हैं और साइन अप पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने अभी पूरा फॉर्म फिल नहीं किया है, आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इस तरीके का एक स्क्रीनशॉट नजर आएगा। इस तरीके का स्क्रीनशॉट जब आपकी आईडी बन जाती है तो ये नजर आएगा आपको आपकी स्क्रीन पे, यानी कि आपकी आईडी बन चुकी है। यहाँ से आपको आपका आईडी नंबर और आपका पासवर्ड, ये दो चीजें याद रखने की होती है। आईडी नंबर यहाँ अपना आईडी नंबर डालें। पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डालें। रिमेम्बर मी पे क्लिक कर दें ताकि हमारा जो आईडी और पासवर्ड है वो सेव हो जाए और अगली बार जब हम लॉगिन करें तो बहुत आसानी से लॉगिन कर पाए। अब साइन इन पे क्लिक कर दें। इस प्रकार हमें अपनी आईडी ओपन होके मिलती है। अब सबसे पहले आपकी आईडी के राइट साइड में यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ आईडी नंबर और नाम लिखा हुआ है। डोनेट का पेज लगा हुआ है। ये डोनेट का पेज अभी ब्लैंक इसलिए है, यहाँ फोटो इसलिए है ताकि जब हमारा डोनेट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको जिन्हें डोनेट करना है उनकी जानकारी दी जाएगी। अब नीचे आपकी आईडी स्टेटस में इनएक्टिव इसलिए शो कर रहा है कि जब हम 5 पेमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे तब हमारी आईडी में यहाँ स्टेटस एक्टिव शो करेगा। टोटल कम्युनिटी में वो संख्या लिखी हुई है कि आज तक कितने कम्युनिटी मेंबर्स हमारी कम्युनिटी में हो गए हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं टोटल टीम है, यानी कि 0, क्योंकि अभी नई आईडी है तो टोटल टीम 0 है। जैसे ही हमारी टीम बनती चली जाएगी टोटल टीम में टीम मेंबर्स ऐड होते चले जाएंगे। टू बी रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि कितना अमाउंट आज तक हमको रिसीव हुआ है, वो भी 0 है क्योंकि नई आईडी है। जितने पैसे आप अर्न करेंगे वो यहाँ शो होगा टोटल रिसीव्ड में। अब यहाँ कुछ हमें लाल से शब्द दिख रहे हैं और कुछ ग्रीन में दिख रहे हैं। तो ये जो रेड में जो हमें शब्द दिख रहे हैं इसका अर्थ भी मैं बताती हूँ। टू बी सेंट, यानी कि टू बी सेंट में 1 लिखा हुआ है, यानी कि अभी सबसे पहला पेमेंट हमें करना है। सेंट में 0 है, सेंट कंफर्म में 0 है, यानी कि अभी कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है, 0 कंफर्मेशन मिला है क्योंकि पहली पेमेंट करनी बची है, इसलिए टू बी सेंड में 1 है। टू बी रिसीव्ड में 0, एक्सेप्ट में 0, कंफर्म्ड रिसीव्ड में 0। इसका अर्थ मैं आपको आगे बताती चली जाऊंगी। अब सबसे पहले हम देख सकते हैं, जैसे ही आईडी में हम नीचे आते हैं, अमाउंट सेंट यानी कि 35 रुपीज,
सबसे पहला हमें 35 रुपीज का पेमेंट करना होता है। ये 35 रुपीज हमें उनको पे करने होते हैं, हमें उन्हें देने होते हैं जो हमें इस कम्युनिटी में लेके आए हैं, हमें इस कम्युनिटी की जानकारी मिली है जिनसे। तो यहाँ से उनका उनके नंबर दिए हुए हैं इसके नीचे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये तीनों में से आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है उसे कॉपी कर लें। अब नीचे आ जाएंगे तो हम देख सकते हैं रिसीवर आईडी। रिसीवर आईडी मतलब जिन्हें हम पैसे पे कर रहे हैं 35 रुपए, उनकी आईडी है, उनका नाम दिया हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस आईडी में नाम है चक्कर सिंह। रिसीवर मोबाइल यानी कि उनका मोबाइल नंबर है। रिसीवर यानी कि रिसीवर का अर्थ होता है, साफ सी भाषा में हम बताएं तो रिसीवर का अर्थ है जो पैसे रिसीव करने वाला है, 35 रुपए का अमाउंट जो रिसीव करने वाला है। रिसीवर अपलाइन आईडी। रिसीवर अपलाइन का मतलब होता है जिन्हें हम पैसे भेज रहे हैं उनके अपलाइन की आईडी क्या है, तो वो ये आईडी होती है रिसीवर अपलाइन आईडी। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल इस फोन नंबर से मतलब होता है क्योंकि हमें इस पे पैसे भेजने हैं। यदि ये इस फोन नंबर पे ना जाए तो हम इस नंबर पे भी भेज सकते हैं, रिसीवर मोबाइल पे, क्योंकि ये भी रिसीवर का मोबाइल है, यदि अलग है तब। अब हमें रिसीवर मोबाइल से नंबर कॉपी करने के बाद नीचे आ जाना है, सबमिट क्लिक करना है, सबमिट ओके क्लिक करना है, यानी कि अब आपने रिक्वेस्ट भेज दी सबमिट क्लिक करने के बाद। अब हमें डायरेक्ट ज्यादा विलंब ना करते हुए हमें जाना है फोन पे के ऊपर। फोन पे में आते ही सबसे पहले हमें टू मोबाइल नंबर पे जाना है। मोबाइल नंबर पे जाने के बाद हमें पेमेंट करनी है। जैसे ही हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद हमें इसकी रिसिप्ट का शेयर रिसिप्ट पे जाना है। शेयर रिसिप्ट पे जाने के बाद जो रिसिप्ट आती है इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना होता है अपनी आईडी के साथ। हमारी आईडी है C763245। इसे सेंडर आईडी कहते हैं, यानी कि हम जिसने पैसे भेजे हैं वो हुआ सेंडर और जो पैसे रिसीव कर रहा है वो हुआ रिसीवर। अपनी आईडी के साथ 35 रुपए के स्क्रीनशॉट को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दें। अब इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डी लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि डन लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही डी लिखा हुआ आ जाए वापस अपनी आईडी पर आए। आईडी पर आते ही आप देख सकते हैं कि 48 रुपीज का पेमेंट शो हो रहा है। यदि शो नहीं हुआ है तो आप इसे रिफ्रेश करें पेज को। रिफ्रेश करने के लिए आपको पेज को ऊपर से नीचे की ओर खींचना है इस प्रकार। 48 रुपीज का पेमेंट शो हो रहा है। अब यहाँ से फोन पे नंबर से फिर से कॉपी करना है। अब हम देख सकते हैं जैसे ही हमने नंबर कॉपी किया नीचे बढ़ते चले गए तो हमें रिसीवर आईडी चेंज मिली है इस बार, यानी कि रिसीवर बदल चुके हैं क्योंकि अब अगला व्यक्ति है। अब रिसीवर नेम में आ रहा है ब्रिज मोहन बंसल जी। अब इन्हें हमें 48 रुपीज पे करने हैं। रिसीवर मोबाइल में ब्रिज मोहन जी का नंबर है, मोबाइल नंबर है। अब बाकी चीजों से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ सबमिट क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है, फिर वापस से हमें पेमेंट करनी है, फोन पे जाना है। फोन पे में जाने के बाद हमें 48 रुपीज का पेमेंट करना है। टू मोबाइल नंबर पर गए,
मोबाइल नंबर पेस्ट किया, 48 रुपीज सेंड किए। 48 रुपीज सेंड करते ही पेमेंट शेयर रिसिप्ट पे गए। रिसिप्ट का हमने स्क्रीनशॉट लिया, शेयर कर दी रिसिप्ट हमने टेलीग्राम पर अपनी सेंडर आईडी के साथ, जो कि है C763245। फिर थोड़ा इंतजार किया और जैसे ही डी लिखा हुआ आ गया, यानी कि डन लिखा हुआ आया, हम वापस से आ गए अपनी आईडी के ऊपर। आईडी पे आते ही डैशबोर्ड क्लिक किया। फिर हम नीचे गए तो हमें 10 रुपीज का पेमेंट शो हुआ। यदि नहीं शो हो रहा है तो इसे फिर से रिफ्रेश करें, पेज को ऊपर से नीचे की ओर खींचते हुए रिफ्रेश करें। अब हम यहाँ देख सकते हैं टू बी सेंड, फिर क्लिक किए। यहाँ हम देख सकते हैं 10 रुपए का पेमेंट है। फोन पे में हमें फोन नंबर के साथ कुछ लिखा हुआ सा दिख रहा है, इसे कहते हैं यूपीआई आईडी। इस आईडी को पूरी आईडी शुरुआत से लेकर आखिर तक कॉपी दबानी है। और हमें रिसीवर का नाम फिर बदला हुआ दिख रहा है, राकेश भारद्वाज जी हैं। नीचे हमें आना है, सबमिट क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है, फिर पेमेंट पर जाना है। फोन पे पर गए, यहाँ जाते ही हमें टू मोबाइल नंबर पर जाना है। यूपीआई आईडी पूरी की पूरी पेस्ट हो, इसका ध्यान रखें। पेस्ट होते ही इसे क्लिक करें, वेरीफाई दबाएं, सेव दबाएं, 10 रुपए का पेमेंट करें, पे दबाएं। पेमेंट होते ही शेयर रिसिप्ट पर क्लिक करें, रिसिप्ट की फोटो क्लिक करें, रिसिप्ट का फोटो टेलीग्राम पर शेयर करें। अपनी आईडी नंबर लिखें C763245, शेयर कर दें। अब थोड़ा इंतजार करें। जैसे ही डी का मैसेज आता है, यानी कि डन का मैसेज आता है, बची हुई दो पेमेंट्स और हमें करनी है, जो कि बची हैं 10-10 रुपए की। जी। अब वापस से हम आ जाते हैं अपनी आईडी के ऊपर, डैशबोर्ड क्लिक किया। अब हमें अगला नाम दिखाई दे रहा है। फोन पे से फिर से नंबर कॉपी किया। अब इस बार फिर नाम बदला हुआ है, रिसीवर नेम में है निवृत्ति शिंदे जी हैं। नीचे हम गए, सबमिट क्लिक किया, ओके क्लिक किया। डैशबोर्ड अभी से ही क्लिक कर देते हैं चाहें तो। वापस से हम गए फोन पे के ऊपर, हमने पेस्ट किया नंबर, 10 रुपए की पेमेंट मेड करी। पेमेंट करते ही शेयर रिसिप्ट पर गए, रिसिप्ट की का स्क्रीनशॉट लिया, शेयर दबाते ही टेलीग्राम पर गए। टेलीग्राम हमारे ऑफिशियल चैनल पर गए, जिसमें अपनी सेंडर आईडी यानी कि C763245, विशेष ध्यान रखें कि हमेशा अपनी सेंडर आईडी सही भेजें, ताकि जल्द से जल्द अप्रूवल मिल सके। जैसे ही अप्रूवल मिलता है तो हम नेक्स्ट पेमेंट कर पाएंगे और ज्यादा समय नहीं लगेगा। वापस अपनी आईडी पर आए, हम देख सकते हैं कि नीचे कुछ शो नहीं हो रहा है। इस बार हमें सेंट में 1 शो हो रहा है और सेंट कंफर्म में 3, यानी कि 3 पेमेंट हम कर चुके हैं। सेंट में 1 है,
यानी कि अभी जो हमने भेजा था वो सेंट में है। सेंट हमने क्लिक किया, हम देख सकते हैं अभी वेटिंग रिसीवर कंफर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमने रिफ्रेश ना किया हो। चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं। इसे रिफ्रेश किया तो हमें न्यू पेमेंट शो हो रहा है अब, राजेंद्र सुभाष जी के नाम का। डन हो चुका था। कॉपी दबाएं, कॉपी दबाते ही सबमिट क्लिक करें, ओके क्लिक करें, डैशबोर्ड पर जाएं, वापस से पेमेंट करें, नंबर पेस्ट किया, 10 रुपीज सेंड किए, पेमेंट रिसिप्ट की हमने स्क्रीनशॉट लिया, शेयर किया रिसिप्ट को टेलीग्राम के ऊपर अपनी सेंडर आईडी के साथ, जो कि है C763245। जी, डी लिखा हुआ आते ही वापस से अपनी आईडी पर आए, रिफ्रेश करें, हम देख सकते हैं कि सेंड कंफर्म्ड में 5 लिखा हुआ आ गया है। अब कोई भी पेमेंट हमें नहीं करनी है, हमारी पेमेंट्स कंप्लीट है, 5 की 5 पेमेंट्स डन हो चुकी है। तो ये थी आईडी लगाते कैसे हैं, आईडी में पेमेंट सेंड कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस, हमारी आईडी अभी भी हम देख सकते हैं कि स्टेटस इनएक्टिव है, उसका भी मैं आगे जाके आपको प्रोसेस बताऊंगी कि यहाँ एक्टिव कैसे शो होगा। आईडी तो हमने जनरेट कर ली, 5 पेमेंट्स कर दिए। अब हम सीखते हैं कि बैंकिंग किस प्रकार हमें कंप्लीट करनी होती है। बैंकिंग कंप्लीट करने के लिए आपको आपकी आईडी के सबसे ऊपर लेफ्ट में 3 डॉट शो हो रहे हैं, यानी कि 3 लाइंस, इसे क्लिक करना है। अब हमें सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स का सबसे पहला ऑप्शन है बैंकिंग, बैंकिंग पे आ जाए। बैंकिंग पे आते ही यहाँ जो आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, वो उचित फोन पे पेटीएम नंबर आप यहाँ पे डालें। यदि आप फोन पे पेटीएम गूगल पे इस्तेमाल ही नहीं करते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है, आप बैंक नेम में अपने बैंक का नेम डालें, जैसे कि स्टेट बैंक। अकाउंट नंबर में जो आपका स्टेट बैंक में अकाउंट नंबर है, खाता नंबर है, वो डालें। बेनिफिशियरी नेम में आपका नाम, बैंक में जो आपका नाम है वो नाम आएगा। आईएफएससी में आईएफएससी कोड आपको जो बैंक से मिला हुआ होता है खाते के साथ, वो आईएफएससी कोड आ जाएगा। अब सबसे आखिर में हम देख सकते हैं कि TXN पासवर्ड पूछ रहा है। TXN पासवर्ड में आपको डालना है आपकी आईडी का पासवर्ड। आप बाद में चाहे तो चेंज कर सकते हैं, पहली बार आपको यहाँ आपकी आईडी का पासवर्ड ही डालना होता है। इसके बाद बैंकिंग, अपडेट बैंकिंग पे क्लिक करना होता है। अपडेट बैंकिंग पे क्लिक करते ही आपको शो हो जाएगा, एक सेकेंड, लास्ट में हम पासवर्ड डाल के देखते हैं, 123। अपडेट बैंकिंग पे क्लिक करते ही आपको शो हो जाएगा यहाँ, अब बैंकिंग अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी बैंकिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। बैंकिंग कंप्लीट होते ही हमारी आईडी पूर्ण रूप से अब तैयार हो गई है कि हम किसी भी नए व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि हम जैसे टीम स्ट्रक्चर पर गए, टीम स्ट्रक्चर पर जाते ही आपको ये चेक करना है कि आपके राइट में कितने व्यक्ति हैं, लेफ्ट में कितने व्यक्ति हैं। इसके लिए आपको लेफ्ट और राइट को क्लिक करना है।
क्योंकि ये अभी नई आईडी है, तो लेफ्ट का स्टेटस इसमें शो कर रहा है नो डेटा, राइट का स्टेटस इसमें शो कर रहा है नो डेटा। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को लेफ्ट में जोड़ेंगे तो लेफ्ट में यहाँ पे उनका नाम, आईडी नंबर लिखा हुआ आ जाता है। राइट में हम किसी व्यक्ति को जोड़ेंगे तो यहाँ उनका नाम, नंबर, आईडी नंबर, सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है। स्ट्रक्चर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ, क्योंकि ये एक बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम में 2 लेग्स होते हैं, तो ये हो गई हमारी आईडी, हमारा नाम, हमारे स्पॉन्सर की आईडी। टुडे लेफ्ट, टुडे लेफ्ट का अर्थ होता है आज हमारे लेफ्ट में कितनी ज्वाइनिंग हुई है, क्योंकि नई आईडी है तो 0 है। टुडे राइट, टुडे राइट का अर्थ होता है हमारे राइट में कितनी ज्वाइनिंग हुई है, वो भी 0 है। टोटल लेफ्ट, टुडे लेफ्ट के नीचे है टोटल लेफ्ट, टोटल लेफ्ट में है 0। टोटल लेफ्ट का मतलब आज तक कितनी ज्वाइनिंग हुई है, टोटल लेफ्ट में मेरे कितने हैं। टोटल राइट का अर्थ होता है हमारे राइट में कितने हैं, टोटल राइट में, मेरी आईडी के राइट में कितने हैं। इससे आपको ये जानने को मिलेगा कि मुझे किस व्यक्ति को लेफ्ट में जोड़ना है, किसको राइट में जोड़ना है, क्योंकि जब जब राइट और लेफ्ट का बैलेंस होगा एक अच्छा अमाउंट हम अर्न कर सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। बस राइट और लेफ्ट को बैलेंस करके चलना है। जैसे ही हम साइन आउट क्लिक करते हैं, यहाँ पे साइन आउट क्लिक करते ही हम वापस से बाहर आ जाते हैं आईडी के होम पेज पर। अब हम वापस से जब आईडी को साइन इन करेंगे, यूजर लॉगिन पर जाना है, 3 डॉट्स पे जाते ही यूजर लॉगिन पे जाना है। यूजर आईडी यानी कि जो हमें आईडी मिली थी, हमारी जो आईडी थी C763245, ये हमें क्लिक करना है पासवर्ड के साथ 123123, साइन इन पे दबाना है। अब आप देख सकते हैं वही आईडी जो हम लोगों ने आज जनरेट की है, स्टेटस में एक्टिव हो रही है। 5 पेमेंट्स कंप्लीट हैं क्योंकि हमने 5 पेमेंट्स कंप्लीट कर दी थी। यदि आप उसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं 5 पेमेंट्स की, तो आप वापस नीचे जा सकते हैं। सबसे नीचे वाली पेमेंट आपको 35 रुपए की शो हो रही है। इसके ऊपर 48 रुपीज की इनकम शो हो रही है, जो कि ब्रिज मोहन बंसल जी को हमने की थी। इसके थोड़ा और ऊपर गए तो राकेश भारद्वाज जी का नाम शो हो रहा है, जिनको हमने 10 रुपए की पेमेंट की थी। फिर 4th पेमेंट शो हो रही है निर्वृति शिंदे जी की, और लास्ट पेमेंट 5वीं पेमेंट शो हो रही है राजेंद्र सुभाष जी की। इस प्रकार हम पांचों पेमेंट अपने जब चाहें जब चेक कर सकते हैं। अब हम नए व्यक्ति को किस प्रकार जोड़ें। हमारी आईडी एक्टिव है, बैंकिंग कंप्लीट है, सारी ही फॉर्मेलिटीज हमने कंप्लीट कर ली। अब हम एलिजिबल हैं कि किसी नए व्यक्ति को कम्युनिटी में जोड़ सकते हैं। किस प्रकार जोड़ सकते हैं, चलिए ये देखते हैं। हमें जाना है, सबसे ऊपर आईडी में हमें नीले रंग से रेफरल लिंक लिखा हुआ दिख रहा है। हम इसे जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ कॉपीड शो होने लग जाता है, यानी कि हमारा जो रेफरल लिंक है वो हमारे फोन ने कॉपी कर लिया। कॉपी करते ही हमें जिस भी नए सदस्य को हम भेजना चाहते हैं, मान लीजिए हमने लोकेश जी को सेंड किया, पेस्ट कर दे। व्हाट्सएप पे जाते ही मैसेज बॉक्स में इसे पेस्ट करें और सेंड कर दें। सेंड करते ही इन्हें एक लिंक सेंड हो जाएगा। अब इस लिंक को जब भी लोकेश जी क्लिक करेंगे वैसे ही लोकेश जी को जो फॉर्म हमने सबसे स्टार्टिंग में भरा था वो फॉर्म उन्हें भरने के लिए सामने मिल जाएगा। वहां उन्हें अपना नाम डालना है, स्पॉन्सर आईडी ऑटोमेटिकली उनका नाम और स्पॉन्सर आईडी भरी हुई आ जाएगी। बस हमें अपना नाम डालना है, जो न्यू ज्वाइनिंग है उसे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो इस प्रकार हमने देखा आज कि नई आईडी कैसे बनाते हैं,
पेमेंट्स, 5 पेमेंट्स कैसे कंप्लीट करते हैं, बैंकिंग आदि कैसे कंप्लीट करते हैं, ये 3 चीजें हमने सीख ली। अब यही प्रोसेस हमें हर आने वाले व्यक्ति को, यानी कि हमारी जो डाउन लाइन है उसे भी इसी प्रकार सिखाना है, ताकि हम जितने मजबूत हैं उतनी ही मजबूत हमारी डाउन लाइन हो, और जितनी मजबूत हमारे इरादे हैं उनके इरादे भी उतने ही मजबूत हो, ताकि जो आने वाला व्यक्ति है, जो नई ज्वाइनिंग्स है, उनको बहुत बेहतरीन एजुकेशन मिले, बहुत बेहतरीन जानकारी मिल पाए। पर उससे पहले हमें खुद को रेडी होना पड़ेगा, हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा। तो इस प्रकार आईडी लगाने का ये प्रोसेस था। अब मैं चाहूंगी कि आपके जो भी डाउट्स हों तो वो डाउट्स हम सॉल्व करते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर।